हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस के अंदर। और हम यहाँ हिस्ट्री के जो हमारा प्राचीन इतिहास चल रहा था उसमें हमने प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक में नवपाषाण काल के महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ा था। अगर आपने हमारी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो ऊपर आई बटन में वो आपको वीडियोस मिल जाएगी, आप उन्हें अच्छे से देखिए। हम यहाँ नवपाषाण काल के प्रमुख स्थलों के बारे में जानेंगे। देखिए, नवपाषाण काल के स्थलों की बात करें तो बहुत सारे स्थल आते हैं, लेकिन हम बहुत सारे ना पढ़ते हुए सिर्फ महत्वपूर्ण, क्योंकि हमें स्मार्ट स्टडी के रूप में चलना है, तो महत्वपूर्ण जो स्थल हैं और जिनमें क्वेश्चंस बन सकते हैं हम उन्हें पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। तो देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर है ब्रुज होम। ये देख आपको यहाँ दिखाई दे ही रहा होगा। गत के आवास यानी झीलों के किनारे, नदियों के किनारे जो बने जाते थे छोटे छोटे आवास, उनको कहते थे गत आवास। तो गत आवास के अवशेष हमें ब्रुज होम से मिलते हैं। साथ ही यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य भी मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य आपको कहाँ मिलेंगे, तो जम्मू कश्मीर के ब्रुज होम पे। देखिए, छोटे छोटे थे मनुष्य, समुद्र के किनारे आसानी से गत बनाए जा सकते थे। छोटी छोटी गुफाओं के रूप में थे, उन्हें ही गत कहा जाता था। तो ये साक्ष्य हमें ब्रुज होम से मिले हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुफकाल के अनुसार। देखिए, गुफकाल जो जगह है वहाँ इसका अर्थ होता है कुम्हार की गुफा। और यहाँ पे भी गत आवास मिले हैं, हड्डी के उपकरण मिले। हड्डी के उपकरण का अर्थात ये हो गया, देखिए ये जो आवास बने हैं वो हड्डी नुमा आकार में बने हैं, और हड्डियों के उपकरण भी यानी हड्डियों से बने औजार हथियार हमें यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखिएगा, एक एग्ज़ाम में गुफकाल का अर्थ पूछा गया था, जिसका मतलब होता है कुम्हार की गुफा। नेक्स्ट हम बात करें, देखिए मेहरगढ़, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमने पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा यहाँ कृषि के साक्ष्य यानी हमें प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य जो मेहरगढ़ पाकिस्तान बलूचिस्तान के अंदर है। तो याद रखिएगा, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे प्राचीन बस्ती यानी ईंटों की बस्ती हमें मिली है। उसके बाद कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य, साथ में गेहूँ, जौ, कपास, अंगूर और खजूर, इनकी खेती हमें यहाँ देखने को मिली है, यानी यहाँ प्राचीनतम उसके प्रमाण मिले हैं। और बात करें हम यहाँ पे तो देखिए भैंस के साथ यानी यहाँ पे वो भैंस के रूप में भी पशुओं का पालन करते थे। एक रोटी की टोकरी मिली है और स्थायी जीवन के प्रमाण मिले। तो मेहरगढ़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा कच्ची बस्तियों के मकान, यहाँ पे ही कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, गेहूँ, जौ, कपास, अंगूर और खजूर, साथ ही रोटी की टोकरी और स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो याद रखिएगा आप इन्हें। नेक्स्ट हम उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़े तो इसे कहते हैं कोल्हवा। कोल्हवा में मिले हैं देखिए धान के प्राचीनतम साक्ष्य। धान के यानी एक साथ दो तीन किस्मों को उगाना, जो धान के रूप में थे, मोटे धान अनाज के रूप में, उसके हमें उत्तर प्रदेश में मिले हैं। और विश्व के सबसे पुराने साक्ष्य, ध्यान रखिएगा क्योंकि धान के हमें साक्ष्य बहुत जगह से मिलते हैं, लेकिन हर एक में एक अलग अलग विशेषता है। तो विश्व में सबसे पुराने साक्ष्य हैं वो उत्तर प्रदेश के कोल्हिडवा में हमें मिलते हैं। नेक्स्ट हम उत्तर प्रदेश में और बात करें तो चौपनी मांडो, ये हमने मध्य पाषाण काल में भी बात की थी। मृदभांड यहाँ हमें मिले हैं। विश्व के सबसे प्राचीनतम मृदभांड हमें यहाँ मिलते हैं। फिर उत्तर प्रदेश के एक और स्थान की बात करें तो महागौरा, यानी यहाँ पे देखिए गौशाला के अवशेष मिले हैं, साथ ही धान और जौ की खेती और गोलाकार झोपड़ी मिली है। देखिए महागौरा, धान की जौ खेती और गोलाकार झोपड़ी, याद रखिएगा। गौशाला के प्राचीनतम अवशेष हमें कहाँ मिले हैं, तो महागौरा में हमें ये मिले हैं। अब हम बिहार की बात करते हैं तो देखिए बिहार में चिरांद है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें मिले हैं हड्डी के उपकरण, वो भी हिरण की हड्डियों के उपकरण। याद रखिएगा, हिरण की हड्डियों के सर्वाधिक उपकरण हमें बिहार के चिरांद से मिले हैं। ये प्रसूत श्रृंगार का मतलब ही वही होता है, हड्डियों के उपकरण और उत्तम कृषि बस्ती। याद रखिएगा, उत्तम कृषि रूप में ये बस्ती हमें चिरांद बिहार में मिलता है। अब कुछ और नाम हैं जिनको हम देख लेते हैं बिहार के अंदर। एक तो है
जाप जो कि पश्चिम बंगाल में है, और धौली हंडी यानी असम में। उसके बाद हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो देखिए आंध्र प्रदेश में है उतनूर, यहाँ राख के टीले। देखिए राख के टीले नागाकोंडा में भी आपको मिलेगा, आपको उतनूर में भी मिलेगा। तो राख के टीले मोस्ट नहीं होते, यहाँ कपड़े के उपयोग के प्रथम साक्ष्य मिले, ये याद रखिएगा आप। नेक्स्ट हम बात करें नागा अर्जुनकोंडा के अंदर, तो यहाँ रागी और कुत्ती की खेती के साक्ष्य प्रमाण हमें मिलते हैं। साथ ही यहाँ पे याद रखिएगा, देखिए नागा अर्जुनकोंडा में मालवाहक पशुओं के घोड़ा, गधा और खच्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है उस समय मालवाहक पशु कौन कौन से थे, तो घोड़ा, गधा, खच्चर, इसके प्रमाण हमें यहाँ पे मिलते हैं। फिर है कोंडेकल, जो कि राग की खेती के अवशेष मिलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर यहाँ पे ये पोंचमल्ली, यहाँ पे भी तमिलनाडु में कपड़े के हमें साक्ष्य मिलते हैं। उसके बाद अन्य स्थान है, एक है मास्की जो कि कर्नाटक, ब्रह्मगिरी, संगनकुल्लू, हल्लू और कुपगल, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट स्थान हैं जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इनको ध्यान रखिए। तो हमारा यहाँ प्रागैतिहासिक काल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे संबंधित क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप अच्छे से उनको तैयार करिएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।